तो फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। लेकर हाजिर हूँ समांतर सीज़न 2 का एक छोटा सा रिव्यू। लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ सीज़न 2 की बात नहीं करेंगे, सीज़न 1 की भी बात करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने इसका सीज़न 1 देखा ही नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू बाय आरएन में। देखो, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस पूरी वेब सीरीज़ को सीज़न 1 और सीज़न 2 को देखने के बाद मैंने अपने आप को बहुत सारी गालियां दी हैं। रुकिए, गालियां इसलिए नहीं कि मैंने ये क्या देख लिया, बल्कि गालियां इसलिए कि मैंने ये पहले क्यों नहीं देखा। देखो, आज MX प्लेयर पर रिलीज़ हुई थी समांतर का सीज़न 2, लेकिन इसका जो सीज़न 1 है वो पिछली साल 2020 में मार्च में आया था। और यकीन मानिए कि मैंने इसका नाम बहुत सुना था, लेकिन आज तक मैंने कभी इसका एक सिंगल एपिसोड नहीं देखा। लेकिन अब जब इसका मुझे पता पड़ा कि इसका सीज़न 2 आ रहा है, तो मुझे सीज़न 1 देखना ज़रूरी था। क्योंकि देखो, मैं ऐसा नहीं करता कि सीज़न 2 देख के रिव्यू कर दूँ। हाँ, अगर सीज़न 2 की स्टोरी सीज़न 1 से बिल्कुल भी लिंक नहीं है तो एक बात को समझ में आता है, लेकिन जब सीज़न 2 की स्टोरी सीज़न 1 से पूरी तरह लिंक हो तो सीज़न 1 को देखे बगैर तो रहा ही नहीं जा सकता। तो मैंने कल इसका सीज़न 1 ख़त्म किया था और आज इसका सीज़न 2 देखा है। तो बात करूँगा मैं दोनों सीजन्स के बारे में। और हाँ, रिव्यू शुरू करने से पहले बता दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं अभी भी कि सीज़न 2 देखकर हमारा काम चल जाएगा, तो बता दूं कि भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर आपको इसका सीज़न 2 देखना है तो सीज़न 1 को देखना पड़ेगा। तो बात शुरू करता हूँ सीज़न 1 से। देखो, इसमें हमें स्टार कास्ट में देखने के लिए मिलते हैं स्वप्निल जोशी, नीतीश भारद्वाज वही जिन्हें आपने पुरानी BR चोपड़ा की महाभारत में श्री कृष्ण के रोल में देखा होगा, साई तमगर। बात करता हूँ सीज़न 1 की, तो देखो इस जो वेब सीरीज का जो प्लॉट है वो एक बहुत अच्छा, और मैं बोलूँ कि एक बहुत अच्छा थ्रिलिंग और यूनिक प्लॉट है। इस मूवी का जो प्लॉट है उसमें दिखाया गया है कि एक बंदे का जो पास्ट है, एक बंदे के जो भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं वो किसी दूसरी व्यक्ति के भविष्य काल में होंगी, यानी कि दोनों की जो लाइफ है वो पैरेलल चलती हैं। मतलब दोनों की लाइफ में चाहे घटनाएं किसी भी तरीके से हुई हैं, उनके होने का जो घटनाएं घटित हुई हैं वो किसी तरह से हुई हैं, लेकिन जो दोनों का अंजाम है वो सेम ही होता है। अब जो हमारे जो स्वप्निल जोशी हैं यानी कि कुमार महाजन, उनको पता पड़ता है कि एक बंदा है सुदर्शन चक्रपाणी नाम का, जिससे उनकी लाइफ पैरेलल चल रही है। यानी कि सुदर्शन चक्रपाणी की लाइफ में आज तक जो भी भूतकाल में हुआ है वो उनके भविष्य में होगा, और अगर उन्हें अपना भविष्य सही करना है तो उन्हें सुदर्शन चक्रपाणी को ढूंढना होगा और उससे उसकी सारे भूतकाल की घटनाओं को की जिंदगी के बारे में जानना होगा, ताकि वो अपने भविष्य को सही कर सकें। तो सीजन 1 में क्या वो उसे ढूंढ पाते हैं, और अगर ढूंढ पाते हैं तो क्या वो अपने भविष्य को सही कर पाते हैं, ये देखना होगा। देखो, अगर मैं सीजन 1 की बात करूं तो सीजन 1 पूरी तरह से एक मिस्टीरियस सीजन था, जिसमें हमें सस्पेंस, मिस्ट्री और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थ्रिल भी देखने के लिए मिलता है। और सीजन 1 ऐसे एंडिंग पर खत्म हुआ था जहां बेसब्री से सीजन 2 का इंतजार किया जा रहा था। देखो, सीजन 1 खत्म होने के बाद मैंने अपने आप को बहुत सारी गालियां दी, इसलिए कि यार मैंने ये वेब सीरीज आज तक क्यों नहीं देखी। यकीन मानो, मुझे तो ये वेब सीरीज बहुत पसंद आई है। सीजन 1 का रिव्यू मैं इसलिए कम दे रहा हूं ताकि आप लोगों को बस समझ में आ जाए कि इसका प्लॉट क्या था। बाकी बात करूंगा मैं सीजन 2 को। तो बढ़ते हैं अब हम सीजन 2 की तरफ। तो देखो, सीजन 2 में जो दिखाया गया है वो जो सीजन 1 के जो जहां खत्म होता है उससे आगे शुरू होता है सीजन 2, और सीजन 1 से पूरी तरह लिंक है सीजन 2। देखो, अगर मैं सीजन 1 और सीजन 2 को कंपेयर करूं तो जैसा मैं अभी बता चुका हूं कि सीजन 1 था वो पूरी तरह मिस्टीरियस था, सस्पेंसफुल था, और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत थ्रिल था। लेकिन अगर मैं सीजन 2 की बात करूं तो सबसे पहले सीजन 2 में जो एपिसोड हैं वो है टोटल 10 एपिसोड, जिनमें 9 एपिसोड शुरू के 30 मिनट के हैं, और जो लास्ट वाला एपिसोड है वो है 18 मिनट का। लेकिन सीजन 1 में टोटल 9 एपिसोड थे, जिसमें लगभग सारे एपिसोड 20 से 22 मिनट के एवरेज के थे। तो सीजन 2 में सीजन 1 के कंपैरिजन में आपको मिस्ट्री थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी। एपिसोड 9 में थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन हाँ, सीजन 2 में आपको थ्रिल और ड्रामा भर भर के मिलने वाला है। इसमें सस्पेंस की कहीं ना कहीं थोड़ा देखो कम क्यों हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को इसमें सस्पेंस भी अच्छा लगे, लेकिन मैं बताऊं, मुझे इसका जो सस्पेंस था वो स्टोरी के साथ टाइम पर प्रेडिक्टेबल था। मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ये जो चल रहा है ये क्यों चल रहा है और इसके पीछे कौन है।
तो हो सकता है कि मुझे सस्पेंस कम लगाओ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन आप में से बहुत से लोग हो सकता है ऐसे गैस ना कर पाए, इस वजह से उनके लिए ये सस्पेंस से भरा हो। ओवर और बात करूं मैं कास्ट परफॉर्मेंस की, तो देखो कास्ट परफॉर्मेंस अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो इस वेब सीरीज को जो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने का काम करता है, वो काम करता है इसकी स्टोरी, और इसकी स्टोरी के साथ इसका एग्जीक्यूशन। और इन सबसे भी बड़ा अगर सबसे मेन रोल अगर कोई अदा करता है तो वो इसको नेक्स्ट लेवल पहुंचाने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते इसके जो एक्टर्स हैं, चाहे वो स्वप्निल जोशी हो, चाहे वो शाहिद अमारकर हो, चाहे वो नीतीश भारद्वाज हो, चाहे वो मुझे उनका नाम नहीं पता जिन्होंने स्वप्निल जोशी की वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है, चाहे वो हो। मतलब ये 4 लोगों ने अपना काम, यार मैं ये नहीं कह सकता कि ये अपने काम में 19 साबित हुआ है। हर बंदा अपना 100 नहीं 200% उसने इस वेब सीरीज में अपना दिखाया है। तो भाई अब मैं थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बता दूं सीजन 2 की, तो सीजन 2 की स्टोरी जहां सीजन 1 की स्टोरी खत्म होती है उससे आगे चलती है, और सीजन 2 भी ऐसी जगह पे जाके खत्म हुआ है जहां हमें देखने वाले को महसूस हो जाएगा, हमें और आप जब भी देखेंगे, जब भी इस वेब सीरीज को खत्म करेंगे तो पता चल जाएगा कि सीजन 3 जो है और ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं तो सीजन 2 कहीं मायने में सीजन 1 को टक्कर देता नजर आ रहा है, और इवन कहीं कहूं तो सीजन 1 से भी मुझे कहीं कहीं जगह बेहतर नजर आया। बात करूं देखो, एक मैं इसकी जो सबसे अच्छी बात है इसकी बात करें, इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है सीजन 2 की, बहुत भयंकर सिनेमेटोग्राफी, बहुत बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी है। मैं एक सीन का मेंशन करना चाहूंगा कि देखो इस वेब सीरीज का नाम है समांतर। जैसा कि स्टोरी से बता चुका हूं कि 2 लोगों की लाइफ पैरेलल चलती है, यानी कि पैरेलल का मतलब समांतर चलती है। तो एक सीन आता है, शायद एपिसोड 9 में है वो सीन, कि स्वप्निल जोशी ट्रेन की जो पटरी है उसके बीच में खड़े हुए हैं, और जो वो पटरियां होती हैं आप सब लोगों को पता होगा कि जब पास में होती हैं तो वो पैरेलल नजर आती है, लेकिन जैसे जैसे हम उनको दूर तक देखते हैं तो वो एक पॉइंट पे जाके हमें मिलती हुई नजर आती हैं। तो डायरेक्टर की जो क्रिएटिविटी है, जो सोच है, वो इसमें दिखती है कि मतलब स्वप्निल जोशी इस स्थिति में जाके खड़े हैं जहां सुदर्शन चक्रपाणी और उनकी लाइफ पैरेलल चल रही है, लेकिन एक पॉइंट पे जाके वो मिल जाएंगी, मिलती हुई नजर आती हैं। उन्होंने रेल की पटरियों के द्वारा इस सीन को जो कनेक्ट किया है ना, सच में उनकी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। तो भाई देखो, आपने गौर किया होगा कि मैं पिछले कुछ सीजन से रेटिंग नहीं दे रहा हूं, लेकिन स्पेशली तो मुझसे अगर ओवरऑल इसकी रेटिंग के बारे में पूछा जाए तो मैं इस वेब सीरीज को रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5, यानी कि मैं से 4.5 रेटिंग दूंगा 5 स्टार में से। और अगर मुझसे 1 वर्ड रिव्यू की बात करें तो इसका 1 वर्ड रिव्यू होगा आउटस्टैंडिंग। गजब यार, गजब। तो ये था हमारा रिव्यू आज समांतर के सीजन 2 के बारे में। कल रिलीज हो रही है नेटफ्लिक्स पे तापसी पन्नू, हर्षवर्धन राणे, विक्रांत मैसी की थ्रिलर रोमांटिक मूवी हसीन दिलरुबा। उसका रिव्यू लेकर आपके लिए हाजिर हूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।